गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं भी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम का एस्पिरेंट हूँ। लगभग जब से रिज़ल्ट आया है एनटीपीसी का 14 या 15 जनवरी से, तब से बहुत ही हालत ख़राब है, बच्चों की भी और उनके माँ बाप की। अब दिक्कत क्या है कि एक रेलवे ने जो नोटिफिकेशन निकाला था 2019 में, पहले तो आप 3 साल बाद एग्ज़ाम ले रहे हो, मतलब उसके अलावा भी कोविड के टाइम पर भी उसके आगे पीछे भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि देश में लगातार चुनाव भी हो रहे हैं, अभी भी चुनाव हो रहे हैं जो यूपी में आ गए हैं। आपने 19 में नोटिफिकेशन निकाला कि आपका एग्ज़ाम 3-4 महीने बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद करवाया जाएगा। तो अगर आप नोटिफिकेशन पे इतना ध्यान देते हो, फॉलो करते हो, तो आपको एग्ज़ाम लेना चाहिए। फिर आपने बोला ना कि नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा था कि 20 टाइम्स कैंडिडेट पोस्ट वाइज लेवल वाइज लिया जाएगा, तो नोटिफिकेशन में तो ये भी लिखा था कि एग्ज़ाम भी टाइम से कराया जाएगा, तो आपको एग्ज़ाम करवाने में 3 साल लग गए। और नोटिफिकेशन में आपने ये लिखा था कि 20 टाइम्स कैंडिडेट, आपने 20 टाइम्स रोल नंबर कहीं नहीं लिखा था कि 20 टाइम्स आप रोल नंबर लेंगे, आपने साफ लिखा था कि 20 टाइम्स आप कैंडिडेट लेंगे। फिर आपने, ठीक है, आपने पोस्ट वाइज लेवल वाइज आपने रिजल्ट दिया, ठीक है, बट ऐसा भी रेलवे को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक देश में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसमें CBT 1 और CBT 2 है, तो जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है वो मेंस में होता है, वो CBT 2 के बाद होता है। जिस बच्चे की जैसी मेरिट है उसके मेरिट के अकॉर्डिंग उसको पोस्ट दिया जाता है। तो आपने यहाँ पे पहली बार काम किया कि आपने CBT 1 में ही लेवल वाइज आपने कट ऑफ दे दिया, जिससे एक बच्चे का 4-5 लेवल में सिलेक्शन हो गया और बाकी बच्चे बाहर हो गए। अब मेरा हाल ये है कि मेरे 70 मेरे रॉ मार्क्स थे जब आंसर की आई थी। रेलवे आंसर की जारी क्यों करता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। जब रेलवे को आंसर की फॉलो नहीं करना रहता है, रेलवे आंसर की जारी क्यों करता है? जब रेलवे आंसर की जारी करता है तो क्या उसको ये नहीं पता रहता कि कौन से क्वेश्चन गलत हैं? जब वो रिजल्ट देता है तब वो उन चीज़ों पे ध्यान देता है। अब उसके बाद अगर आपको लगता है कि जो रेलवे बोल रहा है कि ये क्वेश्चंस गलत हैं, अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन सही हैं, उसके लिए भी आप कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी ऑप्शन लिंक ही नहीं है। मेरे 5 क्वेश्चन रेलवे ने रॉन्ग कर दिया, जो कि आंसर की के अकॉर्डिंग मेरे सही थे। इससे मेरे रॉ मार्क्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। मेरे रॉ मार्क्स सीधे डिक्रीज हो गया वहाँ से, जिससे मेरा सिलेक्शन 2 नंबर से नहीं हुआ। ये तो रेलवे की सबसे बड़ी गलती है। अब हुआ क्या कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम बचा, जिसके लिए था कि आदमी को ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब ग्रुप डी में रेलवे का नया नोटिफिकेशन आ गया कि CBT 2, मतलब 4th ग्रेड जैसे एग्ज़ाम में है, आप CBT 2 लोगे, उसके बाद आप PT लोगे, उसके बाद आप मेडिकल और DB लोगे। मतलब कि आप जो वैकेंसी ऑलरेडी 3 साल लेट है उसको आप 5 वर्षीय योजना बनाना चाहते हो। 2019 में वैकेंसी आई थी जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो 2024 में आप उसको कंप्लीट करने का सोच रहे हो। तो मुझे रेलवे की मानसिकता समझ में नहीं आती। रेलवे बोर्ड में जो आदमी है उनकी मानसिकता मुझे समझ में नहीं आती कि आप 3 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है रेलवे की, कि एक एग्ज़ाम देना है और PT देना है, इतना लेट ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद भी आपने अब क्या बोल दिया कि CBT 2 लेंगे। इसका मतलब ये है कि आप वैकेंसी को पीछे खींचना चाहते हो। आपको दिक्कत कहाँ है CBT 2 एक लेने में? आप एक ही एग्ज़ाम लो ना, जो होता आ रहा है। जब वैकेंसी ऑलरेडी 3 साल लेट है तो CBT 2 लेने का आपका कोई औचित्य ही नहीं बनता। आप अगली बार जब लेना तो आप CBT 2, CBT 3, CBT 4, CBT 5 ले लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब वैकेंसी ऑलरेडी 3 साल से लेट है, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। रेलवे ने लॉजिक दिया कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा थे इसलिए CBT 2 ले रहे हैं। तो मुझे रेलवे की इस मानसिकता पे हँसी आती है कि वहाँ पे लगता है कि 5वीं पास भी लोग नहीं बैठे हैं। यार आखिर CBT 1 एग्ज़ाम तो उतने ही बच्चे देंगे ना, उसके बाद ना आप छाँटोगे CBT 2 के लिए, तो ऐसे में तो आपका ही काम बढ़ रहा है। तो फिर आप CBT 2 क्यों ले रहे हो? आवाज़ देखते हैं, आज कुछ न्यूज़ आई है ANI में कि रेलवे स्टे लगा रहा है, बात करेगा जो भी हमारे देश में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। अब मुझे सबसे दुख है कि
गवर्नमेंट बेस तो कोई एक्शन नहीं। गवर्नमेंट को जो रेलवे जाके बता देता है उसी चीज़ को वो सही मान लेता है। वो भी अपनी बैठक करें, देखें भाई कि है क्या। अगर इतने बच्चे आंदोलन कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे पागल हैं, है ना। वही बच्चे आंदोलन कर रहे हैं जिसको रेलवे की बेवकूफ़ी से उनका जीवन ख़राब हो रहा है। आप 5 साल में आप एक एग्ज़ाम कंप्लीट करवाते हो, उसके बाद भी आप इतनी पंचायतें करते हो। लास्ट ईयर में आप एएलपी में देखिए, जो 18 में वैकेंसी आई थी, एक बार रिजल्ट दिया, फिर रेलवे ने दोबारा रिजल्ट दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप 2 साल में किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट देते हो, वो भी आपको रिवाइज़ करना पड़ता है। आप इतनी गलती क्यों करते हो? हाँ, कैसे लोग बैठे हैं वहाँ पे, है ना। तो मेरा यही सवाल है देश के लोगों से और हमारे देश के पीएम मोदी जी से, कि इतना तो मैंने आपके बारे में कभी नहीं सोचा था कि आप भी आँख बंद कर लेंगे, है ना।